नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी स्टडी बढ़िया चल रही है? वेरी गुड। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो पहला न्यूमेरिकल है, हाँ बिल्कुल फटाफट चलेंगे। जो मेरा मकसद है कि आपको क्वालिटी एंड जो क्वांटिटी है वो कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड एटम और गोल्ड एटम न्यूक्लियस। गोल्ड एटम न्यूक्लियस, ये यू कैन से न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम ऑफ रेडियस 6.6 फर्मी मीटर। आप सब लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो फर्मी में होता है और एटॉमिक साइज होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। फिर भी ध्यान दे लीजिए, एटॉमिक जो साइज है वो किस में होती है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस साइज होती है फर्मी ऑर्डर की, फर्मी मीटर की, 10⁻⁻15 मीटर। वेरी गुड। आइए, जो अपना टारगेट है वो कह रहे हैं कि सर सॉल्यूशन देखिएगा। पहले गिवन डाटा जरूर लिखिए आप सब लोग। गिवन डाटा आपको क्या दे रखा है? वेरी गुड। रेडियस दे रखी है 6.6 फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। गेटिंग दिस? ये रेडियस है। अच्छा, चार्ज भी गिवन है, पता है कहाँ पे? देखो, ये चार्ज आपको गिवन है प्लस ZE। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है गोल्ड का? 79। E का वैल्यू आप लोगों को पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आप सब लोग जानते ही हैं क्या कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है। शाबाश। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए डियर स्टूडेंट, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वी है 1264, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ये हो गया इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, 126। ये हमारे पास चार्ज आ गया है। पोटेंशियल हमें पता ही, ये फॉर्मूला होता है KQ/R। K आपको पता है 9 × 10⁻⁹ और Q ये कूलम्स कांस्टेंट है ना। K इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁻⁹। हाँ जी, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। शाबाश। चार्ज हमने यहाँ फाइंड कर लिया 1264 10⁻⁻19 डिवाइड बाई R हमने पहले लिखा है यहाँ पे 6.6 10⁻⁻15। शाबाश। अब हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और सिंपल करते हैं, ठीक है। देखिएगा आप क्या आंसर आता है। कैलकुलेशन वी फाइंड दैट 1.72 × 10⁻⁷ वोल्ट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। जो सिंपल था, कुछ नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम बात करेंगे, वहाँ KQ/R² लगा देंगे। यस मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 3,4,0 मीटर ड्यू टू a point charge -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। आपको क्लियर है कि सर जो चार्ज है, दिस इज द यू कैन से, ये ओरिजिन है यहाँ पे 0,0,0 और यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट 3,4,0 आपको गिवन है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम और ये लाइन हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ के ज्वाइन करने वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज। तो नाउ डियर स्टूडेंट, पहले आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। फॉर्मूला में पता है KQ/R। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? Q की वैल्यू है सर -2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। R आपको फाइंड करना है। इसके लिए पहले पोजीशन वेक्टर निकालिए। ये किसके इक्वल हो जाएगा? OP वेक्टर के। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी X वाले में से X कोऑर्डिनेट, Y वाले में से Y, Z वाले में से Z, और I के J कैप K कैप हम पुट कर देंगे। तो 3 - 0 4, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आपको ऑब्टेन हो गया। गेटिंग दिस? 0 यहाँ पे 0 तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गेटिंग? हाँ जी, ये R वेक्टर है। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड आपको पता ही है सर, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट 5 मीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ/R। पुट द वैल्यू, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अच्छा, Q का वैल्यू कितना है? ये रहा सर, माइनस ज़रूर। यस, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज को विथ साइन विथ पोलरिटी पुट करते हैं। यस, तो ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R डिस्टेंस 5।
व्हाट इज द आंसर सर? -18 इंटू 9 में से ये हो गया 10⁻³ डिवाइड बाई 5. व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट -5 3 जा 15.6 into 10⁻³ volt. So this is your answer because this is the negative charge, that's why potential is negative at point P. यहाँ पे ये negative आएगा potential negative charge होने की वजह से. Yes magic. Thank you magic. Now dear student we have next question. This is the third question. Determine the electric potential at the origin due to 3-point charges. Q1 is 1 microcoulomb, Q2 is -2 microcoulomb and Q3 is 3 microcoulomb positive. Place at the 1 0 0. This is the coordinate of Q1 and 0 2 0 for second and 0 0 3 for third point charge respectively. तो आइए फाइंड करते हैं. आपको Q1 दे रखा है, लिखिएगा Q1 is 1 into 10⁻⁻⁶, Q2 आपको गिवन है माइनस का 2 into 10⁻⁻⁶ एंड Q3 3 into 10⁻⁻⁶. आपको R1 फाइंड करनी पड़ेगी. R2 you have to find R1, R2, R3. तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ आप लोगों के लिए. दिस इज़ द एक्स एक्सिस. आप ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए. दिस इज़ द वाई and this is the z. This is origin 0, 0, 0 and tell me first point x, y, z. तो x की वैल्यू 1 है, y और z 0 है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला कोई पॉइंट हो गया यहाँ पे 1 वाला. ठीक है, यहाँ पे Q1 है 1, 0, 0. सेकेंड पॉइंट देखिए 0 2 0. ये कहाँ पे? y एक्सिस पे है. ये y एक्सिस पे कैसे पता लगा रहे हो सर? अरे y एक्सिस पे x और z दोनों 0 हो जाते हैं. x और z दोनों 0 हैं. x एक्सिस पे x और y 0 है. ठीक है, ये आपका सेकंड चार्ज है Q2 और Q3 यहाँ पे आएगा. देखिए इसमें z एक्सिस पे है, ये Q3 आ गया 0, 0, 3. इस तरह से z एक्सिस पे x एंड y दोनों 0 है कोऑर्डिनेट. अब आपको पता लग ही गया होगा सर, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका R1, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से R2 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R3, है ना. तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. चलो बताओ देखिए क्या आ जाएगा. वही कोऑर्डिनेट लिख के भाई R1 वेक्टर लिख लो पहले. R1 वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से? फाइनल माइनस इनिशियल दे तो रखा है. R1 कितना है? R1 कितना है? 1. R2 कितना है? 2. R3 कितना है? 3. और कोई कोऑर्डिनेट है नहीं तो वही डिस्टेंस आ जाएगा. तो अब यहाँ पे O पे टोटल पोटेंशियल. अच्छा एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है. नेट पोटेंशियल निकालोगे, कौन सा सम करोगे? एल्जेब्रिक. ठीक है, एल्जेब्रिक सम. तो यहाँ पे आ जाएगा सर V0 इज इक्वल पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 पोटेंशियल ड्यू टू 3. इस तरह से तीनों का पोटेंशियल हम सम करते हैं. 1 वाले को क्या लिखोगे? KQ1 अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2, है ना. ऐसे आप फटाफट से लिख दीजिए R3. वैल्यू लिखिए फटाफट से, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे. K कॉमन ले लो आप सब में, K कॉमन आ जाएगा. K कॉमन ले लिया. Q1 आप रख दीजिए कितना है? 1 10⁻⁻⁶ R1 1. सेकेंड Q2 ये आ जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R2 और थर्ड ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 3. वेरी गुड डियर स्टूडेंट. अब यहाँ 10⁻⁻⁶ भी कॉमन आ रहा है. अब यहाँ पे 2 इंटू 2 कैंसिल, 3 इंटू अच्छा 2 1 जा 2 1 टाइम, 3 1 जा 1. सिंपल हो गया. K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹. अंदर देखिएगा 1 -1 प्लस 1. सर 10⁻⁻⁶ कहाँ गया? सब में कॉमन आ गया ना, तो मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन. ये 1 हो गया, ये 1 है, ये 1 है और ये कॉमन ले लिया. तो डियर स्टूडेंट ये 1 से 1 कैंसिल, 1 रह गया और आपका जो आंसर है वो आ गया V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹. ये रहे -6 हो रहा, तो 9 - 6 कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻�3. तो यहाँ पे आपका आंसर है 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट. दिस इज योर आंसर. वेरी गुड, शाबाश. यस मैजिक.
Thank you, Magic. Now, dear student, we have another question, fourth one question. 4 charges plus q minus q are placed respectively at the corners A, B, C, D of a square of side A. Arrange in the given order. पहला है calculate the electric potential at the center O. इसी में मैं आगे और क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले आप देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसमें सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, फटाफट से हम ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसके लेकिन मेजर मत करना ना कि इधर से उधर जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है? जा रहा है। ये लीजिए, सही कीजिए इसको, ठीक है? ये A, B, C एंड D देखिएगा यहाँ पे रखा हुआ है प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q, और दिस इज द सेंटर O। ये डायगोनल्स हो गए इसके। आपको पता है ये स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर कट करते हैं। वेरी गुड। और मैंने डिस्टेंस बताई हुई, अगर ये A है, ये A है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा कंप्लीट? A√2, और इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा? A/√2। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब देखिए मैं पोटेंशियल फाइंड करने जा रहा हूँ। पोटेंशियल सभी चार्जेस की वजह से होगा यहाँ पे, ठीक है? उनका कौन सा सम होगा? एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा सर, VO इज इक्वल टू, आप लिखिएगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। चार्ज एट A की वजह से चार्ज B पे है जो, ड्यू टू चार्ज C ड्यू टू चार्ज D। हाँ जी, ये आ जाएगा K, पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है, KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है? A/√2। शाबाश, बहुत बढ़िया। सेकंड सेम आ जाएगा, KQ अपॉन डिस्टेंस A/√2। थर्ड वाला चार्ज नेगेटिव है, साइन पुट करना पड़ेगा नेगेटिव, KQ अपॉन डिस्टेंस सेम है, A/√2। फोर्थ ऑल्सो नेगेटिव, KQ डिस्टेंस भी सेम है, A/√2। व्हाट विल हैपन? सर ये तो कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल, क्या आ गया? 0। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव सेकंड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, देन फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज E from center O to midpoint E without changing its kinetic energy, you can say very slowly without providing any acceleration। कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड कीजिए, वर्क डन यहाँ से यहाँ ले जाना है आपको, कैसे फाइंड करोगे बताओ? सर सिंपल है, आपने कहा था कि वर्क डन आपको फाइंड करना है, तो वर्क डन पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। पहले सेंटर का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन। कंसेप्ट क्लियर है? व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट आपके सामने है। कंसेप्ट क्या यूज करोगे सर? W फ्रॉम O टू E। क्या आ जाएगा सर? किस चार्ज को लेके जा रहे हो? उस चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। गेटिंग दिस? यहाँ से चार्ज जो आप रख रहे हो वो कितना है? E, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? E VE, और इनिशियल पोजीशन O VO। तो दिस इज योर वर्क डन। तो सिंपल है, VO वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने कैलकुलेट कर लिया। VE हम फाइंड कर सकते हैं, और वही अपना टारगेट है यहाँ पे। तो VE आपको इस पॉइंट पे ड्यू टू ऑल चार्जेस, सभी जो चार्जेज हैं उनकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है, आइए देखते हैं। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये VE ड्यू टू किसकी वजह से कैलकुलेट करोगे? ड्यू टू A की वजह से, ड्यू टू B, ड्यू टू C एंड ड्यू टू D। हाउ विल यू राइट दैट? KQ एट A, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस A वाले की डिस्टेंस E के भी। देखिए यहाँ से और इस पॉइंट E की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आप ऑब्वियसली सर। ये बेस A है, ये A/2 है। A/2 कैसे? मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो A/2 ये हो गया, A हो गया। तो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा? ध्यान देना, देखिए ये सर A है और ये A/2 है, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा A² by 4। तो कितना आ गया?
बताओ फटाफट से। ये आ जाएगा यहाँ से रूट में 5a/2, रूट केवल 5 के है, तो ये डिस्टेंस आ गई। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल डिस्टेंस ऑफ RAE। सेकंड चार्ज पॉजिटिव है, KQ, B वाला देखिए वहाँ पे डिस्टेंस B और E के बीच की डिस्टेंस RBE। सेकंड और थर्ड चार्ज क्या है, नेगेटिव है, माइनस आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, RCE, E पे निकाल रहे हैं तो E से डिस्टेंस देखेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज D वाला, KQ/R। यहाँ से D से डिस्टेंस देखो, D से डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस, रेडी दिस। ये मैं डायगोनल यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब साइड क्लियर होगा और विजिबल है इस तरह से। तो यहाँ से ये हो गया RDE। अब RA ये वाला डिस्टेंस AE और DE दोनों सेम है और उसकी वैल्यू कितनी है, रूट में 5a/2। ये भी रूट में 5a/2 पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट। यहाँ से वैल्यू K बाहर लीजिए, Q बाहर लीजिए, ये हो जाएगा 1/RA। ये हो गया सर रूट 5a/2। 2 को ऊपर लेके चला जाऊँ, ऊपर ले जाए, ये आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 1 और a/2, a/2, ABE देखो BE, a/2, 2 पर लेके जा रहा हूँ, सिंपल। ये आ जाएगा माइनस CEB 2/A, और ये कितना है माइनस, फटाफट से बता दो, KQRD। ये आ जाएगा 1 रूट 5a/2, 2 वापस ऊपर जाएगा। सर ये तो कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो VE का पोटेंशियल, अभी भी क्या पोजीशन चेंज कर दिया आपने, है ना, चार्ज की इधर से उधर, लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। 0 का 0 है सिस्टम का, तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू 0 माइनस 0 इजिकल टू 0। तो यहाँ वर्क डन करना ही नहीं पड़ा आपको, यहाँ वर्क डन 0 आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू मैजिक। तो वहाँ पे 0 आया था। अब मैं देख रहा हूँ, पहले हम प्लस क्यू माइनस क्यू के यहाँ मिड पॉइंट पे लेके आए थे, E पे हम यहाँ पे लेके आए, वर्क डन हमने फाइंड किया था। नाउ हम चार्ज E को सेंटर O से F, जो कि माइनस क्यू सिमिलर काइंड ऑफ पोलरिटी के साइड वाली जो मिड पॉइंट है वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे ले जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, सेम है सर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही आएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में पता है V0 कितना, इनिशियल हम कैलकुलेट कर चुके थे, 0 है, ये तो कितना है 0 है। अब VF हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट F। तो कैसे फाइंड करोगे सर, VF इजिकल D2 पॉइंट चार्ज एट A, पॉइंट चार्ज B एट पॉइंट चार्ज ड्यू टू C, पॉइंट चार्ज ड्यू टू D। फाइंड करते हैं, फटाफट से मुझे बता दीजिए। देखिए VA को क्या लिखोगे, KQ, A पे चार्ज प्लस Q है। अच्छा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A से F की, तो इसको क्या डिस्टेंस लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। सिमिलरली B से भी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी। इन दोनों से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, A/2 एंड A/2। सिंपल है ना, बिल्कुल कंसेप्ट से चल रहे हैं, आप भी बिल्कुल सोल्व करें इसको। तो ये हो जाएगा RAF और ये हो जाएगा KQ/RFV, या यू कैन से B2F। फिर आ जाएगा माइनस KQ/RCF और फिर माइनस में KQ/RDF। ठीक है, डाउट डियर स्टूडेंट, KQ तो बाहर ले लें आप, और बाहर आते ही ये KQ और यहाँ पे 1/RAF कितना आएगा, RAF वही सेम, ये A/2, ये कितना है A, तो ये कितना आ जाएगा रूट में 5 और मल्टीप्लाई A/2। तो आंसर बता, A है, दिस इज द A, है ना, A। तो ये हो जाएगा सर रूट 5 A/2, 2 को ऊपर भेज देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 2 प्लस सिमिलरली आ जाएगा 2/√5A, ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1/A/2, ये वाला डिस्टेंस है ना A/2, तो 2 ऊपर भेजिएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा A/2 RDF, देखिए RDF A/2। तो अब की बार कैंसिल नहीं हो रही, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो यहाँ से जो आपको आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, KQ
2 to 4 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4/√5a माइनस 4/a। वेरी गुड। तो अपने पास में जो वैल्यू है वी पोटेंशियल एट पॉइंट वी एफ, तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, इसको पुट कीजिए। आपके पास में जो वर्क डन आ जाएगा और टू ई, दैट विल बी ओ टू एफ, नॉट ई, एफ, और टू एफ। तो ये वर्क डन आ जाएगा ई, और फिर पोटेंशियल कितना आया के क्यू, हाँ क्यू, और 4 और कॉमन ले लो तुम, 4 और कॉमन ले लोगे तो अंदर कौन रह जाएंगे साहब, रूट में 5a भी कॉमन ले लो, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यह आ जाएगा 4k/q/e/a 1/√5 - 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वर्क डन। Yes, magic. Now, dear student, we have another question, 5th question. An infinity number of charges of each value of q are placed along x-axis. X is equal to 1, 2, 4, x is equal to 8, and further 16, 32, 64, and so on. Find the potential at the point x is equal to 0 due to this system of charges. कहने का मतलब कहाँ फाइंड करना है, at origin. ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपको फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। कैसा है अरेंजमेंट देखिएगा, दिस इज द वाई एक्सिस यू कैन से, और दिस इज द एक्स एक्सिस। ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हो गया, यहाँ फाइंड करना है हमें ओरिजिन, इसको आप बोल सकते हो। ये एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 डॉट इन्फिनिटी, और यहाँ पे रखा है क्यू 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 नॉट क्यू 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 डॉट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे रखे पोटेंशियल, सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, फोर्थ, और सबका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो सभी में प्लस साइन लेना है और एड कर देना है। तो सिंपल है, क्या आ जाएगा, v एट ओरिजिन इज इक्वल ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकेंड, ड्यू टू थर्ड, ऐसे सो। तो पहले वाले को आप क्या लिखोगे, KQ/R। R कितनी है, पहले वाले की डिस्टेंस 1, दूसरे की कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की 2। फिर आप थर्ड पे चलिए, थर्ड वाले की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 तो है, ये चार्ज तो सेम ही है, ये हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 8 और डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस। हाँ जी, कॉमन आ जाएंगे के, और ये कुछ नज़र आ रहा है मेरे को, कौन सी सीरीज है, कौन सी प्रोग्रेशन सीरीज बन रही है, ये इन्फिनिटी जीपी। ये कौन सी है, इन्फिनिटी जीपी, दिस इज इन्फिनिटी जीपी। तो इन्फिनिटी जीपी का जो सम है वो कैसे किया जाता है ये सम ऑफ द इन्फिनिटी जीपी, दिस इज GP, geometric progression of infinity series। इसका जो सम किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन रेशियो होता है सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, जो कॉमन रेशियो आएगा वो सेम आएगा, और वो कितना आ रहा है आप देखिए, हाफ आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा सर के तो कितना है, के ही रहने दीजिए, क्यू, और ये आ जाएगा यहाँ 1/1 माइनस हाफ। सोल्व करो, 2 एलसीएम लेके 2 पर जाएगा, के क्यू 2/2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला 2KQ। दिस इज द पोटेंशियल एट, और के की वैल्यू रखो 4πε0, और 2 से कट करोगे तो 2πε0। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल है सर, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस इनिशिएट कैसे करना है वही होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट लेता हूँ मैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, यहीं पे फाइंड करना है दिस सिस्टम। बट जो चेंज है वो क्या है, द पोलरिटी ऑफ कंसेक्यूटिव चार्जेस इज अपोजिट। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये
ये प्लस माइनस सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा, ऐसा सिस्टम आपको गिवन है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं वो सेम। अब जो ये नेगेटिव आ गया है, हमें पता है पोटेंशियल में जो चार्ज है वो पोलैरिटी के साथ में पुट किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ माइनस टर्म भी आएगी। तो फर्स्ट वाले की वजह से के क्यू डिवाइड बाई 1, सेकेंड वाला चार्ज नेगेटिव है तो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस 2, थर्ड पॉजिटिव आएगा। और अच्छा डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस कितना है 4 है ना, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। कॉमन आ जाएगा के क्यू, सीरीज बन जाएगी 1 माइनस हाफ प्लस 4, ये भी जीपी है, ये भी क्या है जीपी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है रेशियो का, कॉमन रेशियो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो 1 है ही, लेकिन जो रेशियो है वो माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म देखो माइनस हाफ डिवाइड बाई फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा माइनस का हाफ। तो यहाँ माइनस का हाफ कॉमन रेशियो आ गया, पुट कर दो, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है ही। फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस ये r की वैल्यू माइनस हाफ है की बार, सोल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। आंसर ये लिखा हमने, 2 पर जाएगा, ये 2 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो ये है Q अपॉन या 2 6 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 3 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो दिस इज द न्यू पोटेंशियल Q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर न्यू सिस्टम। गेटिंग दिस? तो इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन बने हमें रेडी रहना होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। सो बिना देरी किए यस मैजिक वाइप द बोर्ड। Thank you Magic. Now dear student, this is the next question. What is this saying? Two charges 3 × 10⁻⁸ coulomb minus 2 × 10⁻⁸ coulomb are located 15 centimeter apart. Okay. Now at what point on the line of joining 2 point charges electric potential is 0? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा ड्यू टू बोथ दी चार्जेस। इक्विलिब्रियम वाला सा कंसेप्ट आ गया है ना। वेरी गुड। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको जो R है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.15 मीटर लिख सकते हैं। वेरी गुड। से Q1 इज़ 3 × 10⁻⁸ coulomb पॉजिटिव चार्ज है, एंड Q2 इज -2 × 10⁻⁸ coulomb। ओके, आई एम गोइंग टू लोकेट दिस। जैसे मैं इसको लोकेट करता हूँ, ये Q1 चार्ज यहाँ हो गया, Q2 चार्ज यहाँ हो गया। हाँ, कंसिडर, आपको कंसिडर कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये इजी हो जाएगा O, और ये कोई पॉइंट A, ठीक है, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग, और यहाँ कोई पॉइंट है P जिस पे पोटेंशियल क्या है 0। हमने मान लिया कि ये दिस इज द X, ठीक है। ये ओरिजिन पे मान लेना पॉजिटिव चार्ज को। लेट कंसिडर दिस इज, लेट कंसिडर Q1 इज एट ओरिजिन, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओरिजिन से x हमने राइट हैंड साइड कंसिडर किया है, x डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे पोटेंशियल क्या है 0 ड्यू टू बोथ दी चार्जेस Q1 एंड Q2। अच्छा ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, 0.15 है ना टोटल डिस्टेंस मीटर। हाँ, तिया कोड़ा बताना ज़रूरी होता है। 15 सेंटीमीटर है वैसे गिवन, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0.15 - x। शाबाश। पोटेंशियल क्या होता है के क्यू अपॉन आर, दोनों का चार्ज दे रेखा, डिस्टेंस हमें पता लग गया। यस, नाउ सर वी पी इज इक्वल टू ड्यू टू 1 प्लस ड्यू टू 2। यस, ये कितना दे रखा है 0, 0 होना चाहिए नेट। V1 कितना है के Q1 अपॉन x, Q2 प्लस के Q2 अपॉन 0.15 - x। अब चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, के कॉमन आके 0 में चला जाएगा, के कॉमन आके 0 में गया। Q1 कितना है, ये रहा 3 × 10⁻⁸ अपॉन x। Q2 कितना है, माइनस आ जाएगा 2 × 10⁻⁸, और ये है ही नीचे 0.5 - x। के तो मैंने कॉमन लिया, वो तो 0 में भेज दिया। अब 10⁻⁸ भी कॉमन आ रहा है, वो भी बाहर आके कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा। मैं इधर ही यूटिलाइज कर लूँ स्पेस, या चलो ठीक है फिर उधर चलो, ये हो जाएगा यहाँ से सर
0 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 0.15 माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ, 3 अपॉन एक्स 2 अपॉन 0.15 माइनस एक्स। शाबाश, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 0.45 माइनस 3x 2x। ठीक है, इधर लेके जाएंगे 5x, x हमको मिल गया यहाँ पे 0.5 से डिवाइड करोगे तो 0.09945। क्या है ये? 0.9.5 मीटर आया, सेंटीमीटर आया, 10 मीटर आया है। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.09 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पॉइंट हट गए, सेंटी में लिख दिया उनको। तो ये पॉइंट मिल गया कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये दिस इज द पॉसिबिलिटी फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है, दिस इज द केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या? एक और पॉइंट होगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जीरो होता है आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके उधर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो उसके लिए भी हम देखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख देंगे तो यहाँ से लिख देंगे, चलो ठीक है। हैंस पोटेंशियल विल बी जीरो एट x is equal to 9 centimeter from positive charge towards negative charge। इस पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज था उसकी तरफ 9 सेंटीमीटर चलोगे, वहाँ पोटेंशियल आपको शून्य मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब इसका सेकंड केस जो बनता है, मैं बोल रहा हूँ कि आउटसाइड भी पोटेंशियल जीरो होता है, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है उधर। तो उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट मिलता था, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है? इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल में 2 पॉइंट निकालने होंगे, ये याद रखना हमेशा। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, इसका जो सेकंड केस है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो पॉइंट P है वो कंसिडर करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव के राइट साइड में है। मान लीजिए यहाँ है वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल क्या है? जीरो, और पॉजिटिव चार्ज से हमने इसका डिस्टेंस कंसिडर किया है x। कितना कंसिडर किया है? x। ये पॉइंट ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा सर x, टोटल में से ये माइनस कर दो 0.15। ठीक है, ये आपके पास ये पॉइंट आ गया, तो वहाँ पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। यस, पुट कर दीजिए फटाफट से। केस सेकंड ले रहा हूँ, when the point P is right side of the negative, right side of negative charge। ठीक है, राइट साइड मतलब अवे है ना, बाहर। तो यहाँ पुट कर दो फटाफट से डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है पहले वाले की? Q1 की सर x Q1। ठीक है, प्लस के Q2 से कितनी डिस्टेंस है सर? x माइनस 0.15। वेरी गुड, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी, सर क्या बताया आपको हम? के तो बाहर ले लेंगे आप, ठीक है, और Q1 आपको दिया ही है 3 × 10⁻⁸ अपॉन x। Q2 आपको नेगेटिव है सर, नेगेटिव पुट करना। हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए। 10⁻⁸ x माइनस 0.15। सर अब आप के को जीरो में भेज दो, क्योंकि जीरो मानना है मैं। ये आ जाएगा 10⁻⁸ को भी आप जीरो में भेज दो, और सिंपल आपके यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 0.5। सर इधर लाओ इसको, हाँ बिल्कुल ले आएंगे। ये आ जाएगा x माइनस 0.15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 5 2x। इसको इधर लाओ तो 3x में से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या बात है, मीटर में आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया सर? x इज इक्वल टू आ गया 0.45 सेंटीमीटर, या इसको क्या बोल दोगे? 45 मीटर है पॉइंट में, सेंटीमीटर में अब आया 45 सेंटीमीटर। हैंस द पोटेंशियल will be 0 at x is equal to, उसमें कितना आया था? 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स राइट साइड या टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड राइट साइड लिखना जरूरी है अब की बार, टूवर्ड राइट साइड। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ बैठोगे और आप राइट साइड बोलोगे तो उधर कहाँ जाओगे, इधर आ गया ना इसके, तो इसलिए इससे देखेंगे पूरा राइट साइड। यहाँ मिलेगा एक पॉइंट, तो पहले वाला वो पी, और ये पी डैश पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, पी डैश बोल दो यहाँ किसको ना, इसको पी डैश बोल दो, ये एक्स डैश मान लो, ये एक्स डैश बोल दो, एक्स डैश। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश, दिस। तो इस तरह से आपके पास में 2 पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब इसी तरह बने रहिए, अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जल्दी से जल्दी। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, वो आप सोल्व करना। मैंने जहाँ तक पॉसिबल हुआ सारे जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस किया है, पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल। Yes, 27. Yes, 27 oil drop of equal charge Q and equal size of radius R having potential 220 volt each are collapsed to form a big drop. To form a big drop, find potential on the big drop. अब आपको find करना है big drop पे। There are 27 lot of, you can say, यार n भी बोल सकते थे हम, ये n ड्रॉप्स है यहाँ पे, यू कैन से 27 ड्रॉप है, ठीक है ऐसे। तो इन सब को आपने कोलैप्स किया, कोलैप्स कंबाइन किया और एक सिंगल बिग ड्रॉप बना ली। इनका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है और ईच की रेडियस कितनी है, R। इसका रेडियस कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल R। पोटेंशियल क्या है, V लार्जर बोलो तो ये तो एक V1 है, V नॉट बिगर कर लेते हैं, V नॉट, गेटिंग दिस, या क्या ले V बिग, VL लिख देते हैं, V लार्ज। नाउ डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मालूम है, V इजिकल टू होगा सर K कैपिटल Q अपॉन R। कैपिटल Q इस पे चार्ज है, इसका रेडियस आपको गिवन है R, VL एंड Q। सर गिवन कहाँ है, फाइंड करना है। गिवन तो आपको 27 बॉल है, कितने 7, 27, ये 27 बॉल्स हैं जिन पे चार्ज क्या है, Q है, पोटेंशियल 220 दे रखा है, 220 रेडियस R है। कैसे फाइंड करेंगे सर, मेरे को चार्ज पता लग जाए और रेडियस पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट यही कहता है, फॉर्मूला ये है कि Q अपॉन R। K का वैल्यू लर्न है, Q मुझे पता लग जाए कि कितना है बड़ी वाली ड्रॉप पे और रेडियस कितना है उसका। सो इजी है कंसेप्ट। क्या सर, इन सब को आप कोलैप्स करके एक ड्रॉप बना रहे हो तो इन सब का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, रेडियस आ जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, फ्रॉम वॉल्यूम कंसेप्ट, फ्रॉम वॉल्यूम कंसेप्ट क्या कहता है वॉल्यूम कंसेप्ट, सर वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप या लार्ज ड्रॉप इज इक्वल टू 27 स्मॉल ड्रॉप वॉल्यूम्स। तो कितना आ जाएगा सर, स्पेरिकल है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। शाबाश, वेरी गुड। 27 एज इट इज। स्मॉल सर है तो स्पेरिकली, तो उसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल R। 4/3 कैंसिल, यहाँ से आ गया R क्यूब इज इक्वल टू 27 R क्यूब। अच्छा यहाँ पे n होता तो मैं n लेके चलता हूँ, ठीक है, n लेके चलता हूँ, ये n तो एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, याद रखिएगा उसको, हमेशा आगे कैपेसिटर में भी काम में आएगा। तो यहाँ से रेडियस क्या आ गई, क्यूब रूट ले लिया 1/3, इसका क्यूब रूट हट गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जब कोलैप्स करके हम स्मॉलर एंड ड्रॉप्स को आर रेडियस वाले को कंबाइन करते हैं तो बिगर जो ड्रॉप होता है उसका रेडियस ये आता है 1/3। n कितना है पता है आप लोगों को, गिवन है, ये आ जाएगा यहाँ से 27 गिवन है, हाँ 27 ये आ जाएगा। तो क्यूब रूट लो 27 का कितना आ जाएगा 3, तो ये 3R इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। सर रेडियस आ गई, चार्ज बाई चार्ज कंजर्वेशन लो, यहीं से लिख देता हूँ बाई चार्ज कंजर्वेशन। कौन सा कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। क्या कहता है सर, फाइनल चार्ज टोटल, इनिशियल चार्ज टोटल। इनिशियल कितना था 27, एक पे कितना है Q, तो 27 Q, ये चार्ज आ गया।
अच्छा चलो फिर पुट कर देते हैं। इनिशियल पोटेंशियल कितना था, फाइनल पोटेंशियल कितना था, उसके अकॉर्डिंग ये तो फाइनल आ गया वी लार्ज पे। और तो यहाँ लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू 27 क्यू अपॉन आर कितना आया 3R, तो 27 बाहर ले लो, के क्यू अपॉन आर। अच्छा ये बताओ ये क्या है सर, ये पोटेंशियल है एक सिंगल स्मॉलर ड्रॉप का V1 के क्यू अपॉन आर, और ये कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ आ जाएगा 270 20 20। सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। और 3 को कहाँ गायब करोगे, 3 भी तो है यहाँ पे, ये रहा 3, तो डिवाइड बाय, तो 3 से कैंसिल कर दो, 9 आ जाएगा, 9 इंटू 20 20 कितना आ जाएगा 18 19 वोल्ट। तो दिस इज द योर आंसर 1980। सिंपल है, एक तो वॉल्यूम कंसेप्ट लगाया, एक चार्ज कंजर्वेशन लगाया, फाइनल पोटेंशियल फाइंड कर लिया, इनिशियल पोटेंशियल आपको 220 गिवन है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट बने रहिए, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप ऑन वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका इसी तरह से प्यार बना रहे। थैंक यू।